Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosia School. Today we are going to study about chapter 10 part 4 mechanical properties of fluids. The topics we cover in this video are surface tension and its effect. Second, contact angle. सरफेस टेंशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सरफेस पर क्रिएट होने वाली टेंशन, और टेंशन का मतलब होता है फोर्स, यानी कि किसी भी लिक्विड के सरफेस पर लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। अब ये फोर्स किस तरीके से अप्लाई होता है कि किसी भी लिक्विड के सरफेस पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगता है, कोई भी लिक्विड है सपोज़, और इस लिक्विड पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ तो इसके पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसको हम क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन। सो T = F/L। अब लिक्विड के सरफेस पर किस तरीके से टेंशन अप्लाई होता है और क्यों अप्लाई होता है, तो इसको देखते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। सपोज करिए कि एक फ्लैट सरफेस है या आपकी स्टडी टेबल है और उस स्टडी टेबल पर आप 1 स्पून वाटर डालते हैं। तो जब आप उस पर 1 स्पून वाटर डालते हैं तो वो वाटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या फिर उस टेबल को वेट कर देता है, या फिर एक थिन लेयर बना देता है उस टेबल टॉप पर। बट अगर आप 1 ड्रॉप मर्करी की डालते हैं उसी टेबल पर, तो मर्करी जो है वो एक स्फेरिकल बॉल बना देता है। वो थिन लेयर नहीं बनाता है, वो थिन फिल्म नहीं बनाता है, वो एक स्फेरिकल बॉल बनाता है। अब अगर उसी टेबल टॉप को आप ग्रीस कर दें या फिर ऑयलिंग कर दें या फिर कुछ भी ऐसा जो विस्कस लिक्विड, सपोज जैसे कि आपने क्रीम लगा दी है, तो वो थोड़ा सा चिकना हो गया उसका सरफेस, ठीक है। अब अगर आप उस पर 1 ड्रॉप पानी की डालें तो फिर वो ड्रॉप एक स्फेरिकल बॉल की तरह बनेगी या फिर बनने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करके हम ये देखते हैं कि जो भी सरफेस है उस सरफेस के अकॉर्डिंग जो हमारा मटेरियल है वो एडजस्ट होता है। जैसे कि जब आपने टेबल को ग्रीस नहीं किया था, तब आपने लिक्विड डाला तो वो लिक्विड जो है वो एक थिन लेयर बना लिया उस लिक्विड ने। लेकिन जब आपने टेबल को ग्रीस करके उस पर वाटर डाला तो फिर वो एक स्फेरिकल बॉल बनी। तो इसका मतलब है कि सरफेस के अकॉर्डिंग जो हमारा लिक्विड है या वाटर है वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है। तो जो वाटर होता है वो उसका जो सरफेस है, वो सरफेस के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने आप को स्ट्रेच करने की कोशिश करता है, वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, एक इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है और अपने सरफेस एरिया को कम से कम करने की कोशिश करता है। तो उसकी ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इस तरीके का बिहेव करता है या अपने जो सरफेस है उसको कम से कम एडजस्ट करने की कोशिश करता है, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन इज़ अ कंट्रैक्टिव टेंडेंसी ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड दैट अलाउ it to resist an external force. Surface tension is an important property that markedly influence the ecosystem। और surface tension जो है बहुत important property है। Other words में हम कह सकते हैं that surface tension is that property of a liquid by virtue of which it behaves like a elastic stretched membrane with a tendency to contract so as to occupy minimum surface area, जिसकी वजह से वो मिनिमम सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ही हमारे नेचर में जितने भी पार्टिकल हैं, चाहे वो छोटा पार्टिकल हो चाहे वो बड़ा पार्टिकल हो, हमारे जितने भी नेचुरल पार्टिकल्स हैं उन सबको हम स्फीयर मानते हैं। जैसे हम एटम को स्फीयर मान के स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल को स्फीयर मानकर स्टडी करते हैं,
सारे प्लैनेट्स स्फेरिकल हैं, अर्थ स्फेरिकल है, स्टार्स स्फेरिकल सपोज करते हैं, और हमारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, वाटर ड्रॉप्स, स्नो ड्रॉप्स, जितनी भी चीज़ें हैं हम सब इसको स्फेरिकल मानते हैं, क्योंकि यूनिवर्स का हर एक पार्टिकल अपने लो एनर्जी लेवल में रहना चाहता है, यानी कि जिसकी वजह से वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करता है, और मिनिमम सरफेस एरिया जो होता है वो स्फीयर का होता है, इसीलिए सारी चीज़ों को स्फेरिकल माना गया है। So surface tension is exposed, for example, any time of an object or insect that is denser than water is able to float or run along the water surface. Surface tension की वजह से ही कोई भी चीज़ वाटर पर फ्लोट कर सकती है या फिर कोई इंसेक्ट वाटर पर रन कर सकता है। अब जैसे यहाँ पर आपको एक बीकर में वाटर का सरफेस शो हो रहा है, और इस वाटर सरफेस पर हमने 4 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। सपोज कर रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर में अंदर है, और बाकी के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर सरफेस पर हैं। तो वाटर के अंदर वाले मॉलिक्यूल्स पर हर डायरेक्शन से इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल फोर्स यानी कि ओवरऑल नेट फोर्स इस पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पर नीचे की तरफ से तो फोर्स लग रहा है, बट ऊपर की तरफ से उसके पास कोई भी फोर्स नहीं है। तो ओवरऑल जो इसका नेट इफ़ेक्ट है वो किधर होता है, डाउनवर्ड रहता है। और इस डाउनवर्ड नेट इफ़ेक्ट की वजह से ही यहाँ पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल इस सरफेस को छोड़कर नहीं जाते हैं, ये सरफेस के ऊपर ही रहते हैं। हालांकि जब इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो ये यहाँ से इस अट्रैक्टिव फोर्स को छोड़कर बाहर रिमूव हो जाएंगे। सो हेंस द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द लाइन on its either side at every point and tangentially to the liquid surface. So surface tension को फोर्स के टर्म्स में हम ये सपोज कर सकते हैं कि कोई भी एक लिक्विड है, उस लिक्विड सरफेस पर अगर आपने कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है तो उस लाइन के परपेंडिकुलर और उसकी पर यूनिट लेंथ पर उसकी पर यूनिट लेंथ पर अप्लाई होने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स अपॉन एल। अब इसका अगर हम यूनिट देखें तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, और सीजीएस यूनिट देखें, ये तो हो गया हमारा एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर। अब अगर इसका हम डायमेंशनल फार्मूला निकालें तो ये हो जाएगा m L0 T-2। तो ये आपका सरफेस टेंशन, उसका SI यूनिट, CGS यूनिट एंड उसका डायमेंशनल फार्मूला। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फोर्सेस। किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स, और उनके बीच के स्पेस को कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। और ये मॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स वो फोर्स है जो कि एक ही सब्सटेंस के अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। द कोहेसिव फोर्सेस among liquid molecules are responsible for the phenomena of the surface tension, और जो कि सरफेस टेंशन के लिए एक रिस्पॉन्सिबल एक कंडीशन है। कोहेसिव फोर्स की वजह से ही सरफेस टेंशन क्रिएट होता है। जैसे अगर हमारे पास वाटर है तो वाटर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, और हर एक मॉलिक्यूल अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स होता है ये होता है कोहेसिव फोर्स। दूसरा होता है एडिसिव फोर्स। अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को कहते हैं एडिसिव फोर्स। जैसे कि ग्लू और पेपर के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, जिसकी इस फोर्स की वजह से ही
ग्लू से पेपर चिपकता है, ठीक है। चॉक और ब्लैक बोर्ड के बीच में लगने वाला एडिसिव फोर्स, पेन की इंक और पेपर के बीच में लगने वाला एडिसिव फोर्स, स्टार्च और फिंगर्स के बीच में लगने वाला एडिसिव फोर्स, यानी कि कुछ ये एडिसिव फोर्सेस के एग्जाम्पल्स हैं जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाती हैं। जैसे पेपर दूसरे पेपर से स्टिक हो जाता है, किसकी वजह से? ग्लू की वजह से। तो जो पेपर के मॉलिक्यूल्स हैं और जो ग्लू के मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स को क्या कहेंगे? एडिसिव फोर्स, क्योंकि वो ऐड करते हैं। पेंट वॉल के ऊपर चिपक जाता है, जब हम पेंट करते हैं तो वो वॉल के ऊपर चिपक जाता है, यानी कि वॉल के मॉलिक्यूल्स और आपके पेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या कहेंगे? एडिसिव फोर्स। या एडिसिव फोर्स की वजह से ही पेंट जो है वो आपका वॉल से चिपक जाता है। सो इन द बल्क ऑफ द लिक्विड ईच मॉलिक्यूल इज पुल्ड इक्वली इन एवरी डायरेक्शन बाय नेबरिंग लिक्विड मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन अ नेट फोर्स इज 0। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड है तो हर मॉलिक्यूल अपने नेबर के मॉलिक्यूल से इक्वली जो होता है वो पुल्ड होता है, तो जिसकी वजह से रिजल्टेंट उस पर जो फोर्स है वो क्या हो जाता है? 0 होता है। लेकिन जब मॉलिक्यूल सरफेस पर है तो उसके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो मॉलिक्यूल्स हैं जो कोई उसको पुल कर रहे हैं, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में उसके पास कोई मॉलिक्यूल नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से एक इंटरनल प्रेशर क्रिएट हो जाता है और इस इंटरनल प्रेशर की वजह से सरफेस जो होता है वो सिकुड़ कर या स्ट्रेच होकर या कंट्रैक्ट होकर मिनिमम सरफेस एरिया बनाना चाहता है। और मिनिमम सरफेस एरिया बनाने की जो टेंडेंसी है वही क्या होती है? वही आपका सरफेस टेंशन होता है। जैसे जब हम सोप बबल बनाते हैं तो सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन जो होता है वो कम होता है। तो वहाँ पर जब हम सोप बबल्स बनाते हैं तो सोप बबल एक इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है और वो सिकुड़ कर क्या हो जाता है? स्फेरिकल बनता है, क्योंकि वो हर डायरेक्शन से सिकुड़ कर एक हॉलो स्फीयर बन जाता है। लेकिन अगर आप वाटर से बबल बनाने की कोशिश करें तो आप वाटर से बबल नहीं बना सकते, आप सोप सॉल्यूशन से बबल ईजिली बना सकते हैं। Although easily deformed, droplets of water tends to be pulled into a spherical shape by the cohesive force of the surface layer. In the absence of the other force, including gravity, drops of virtually all liquids would be approximately spherical. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को या फिर ग्रेविटी को हम नेगलेक्ट कर दें, सपोज करिए कि अगर वाटर की जो ड्रॉप है उसका मास इतना ज़्यादा कम है कि उसका वेट बिल्कुल ना के बराबर है, mg की वैल्यू है जो बिल्कुल ना के बराबर है, तो उस पर जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा वो सरफेस टेंशन की वजह से लगेगा और वहाँ पर ग्रेविटी जो है वो नेग्लेजिबल हो जाएगी, तो जिसकी वजह से स्मॉल जो वाटर ड्रॉप है वो पूरी तरीके से स्फेरिकल बन जाती है। लेकिन अगर हम यही लार्ज वाटर ले लें तो वहाँ पर m बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी बढ़ जाएगी और ग्रेविटी बढ़ जाने से उस पर सरफेस टेंशन जो होता है वो ग्रेविटी के कंपैरिजन में मिनिमम हो जाएगा या फिर लेस हो जाएगा। तो ओवरऑल जो इस ड्रॉप पर, ये लार्ज जो ड्रॉप है उस पर ओवरऑल इफेक्ट किसका आएगा? ग्रेविटी का आएगा। तो फिर वो एक प्रॉपर स्फेरिकल बॉल ना बनकर एक फ्लैट सरफेस बनाएगी। इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से ही कोई भी इंसेक्ट किसी वाटर सरफेस पर रन कर सकता है, पेपर क्लिप फ्लोट कर सकती है वाटर पर सरफेस टेंशन की वजह से, वाटर बीडिंग ऑन अ लीफ, वाटर की स्मॉल ड्रॉप बन सकती है एक लीफ पर, वाटर ड्रॉप्स अटेंड स्फेरिकल शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से ही यहाँ पर वो स्फेरिकल शेप लेता है। सो अब हम पढ़ते हैं कॉन्टैक्ट एंगल के बारे में। कॉन्टैक्ट एंगल, सपोज करिए कि आपने 2 टेस्ट ट्यूब ली हैं और एक टेस्ट ट्यूब में आपने वाटर फिल किया है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने मरकरी फिल किया है। तो जब आप वाटर के लेवल को देखते हैं तो वहाँ पर वो लेवल कॉनकेव बनता है, यानी कि जब आपने ये वाटर फिल किया है
तो वाटर कुछ इस तरीके से टेस्ट ट्यूब में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप मरकरी फिल करते हैं तो मरकरी कुछ इस तरीके से एडजस्ट होगी, यानी कि मरकरी फिल होने के बाद अपने सरफेस लेवल को कॉन्वेक्स बनाएगी और जो वाटर है वो अपने सरफेस लेवल को क्या बनाएगा, कॉनकेव बनाएगा। तो ऐसा कोहेसिव और एडिसिव फोर्स की वजह से होता है। जो लिक्विड है यानी कि जो वाटर है उसका कोहेसिव फोर्स एडिसिव फोर्स के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो कॉनकेव बनाता है। और मरकरी के साथ एडिसिव फोर्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्स, यानी कि मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स स्मॉल है या फिर कम है एज कंपेयर टू द एडिसिव फोर्स, जिसकी वजह से ये जो लिक्विड है या फिर जो ये मरकरी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा पुल हो जाता है या फिर हम कहें कि कॉन्वेक्स सरफेस बनाता है। और जहाँ पर ये लिक्विड एक दूसरे को यानी कि लिक्विड सॉलिड को जिस पॉइंट पर टच करता है वहाँ बनता है कांटेक्ट एंगल। जैसे यहाँ पर इसमें यहाँ बनेगा और यहाँ पर ये बनेगा, सेकंड में यहाँ बनेगा कांटेक्ट एंगल। सो कांटेक्ट एंगल, सपोज करिए कि जैसे कि आपने एक टेस्ट ट्यूब में ये लिक्विड फिल कर रखा है और ये आपका सरफेस है, तो कांटेक्ट एंगल हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जब कांटेक्ट एंगल बनेगा तो कांटेक्ट एंगल क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस की टेंजेंट, ये एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, सॉलिड सब्सटेंस की टेंजेंट सपोज ये है, और लिक्विड सब्सटेंस जो है उसके कांटेक्ट पॉइंट की टेंजेंट यानी कि ये, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो हो गया थीटा। यहाँ पर ये और ये और आपका ये, इनके बीच का जो एंगल हो गया वो हो गया कांटेक्ट एंगल। इसी तरीके से अगर कॉन्वेक्स सरफेस बन रहा है तो कॉन्वेक्स सरफेस में सॉलिड की टेंजेंट ये और लिक्विड की टेंजेंट ये, तो ये आपका बन जाएगा, एक मिनट में आपको फिर से दिखाती हूँ, ये है आपका, ठीक है। तो सॉलिड का टेंजेंट ये और इसका लिक्विड का टेंजेंट अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा ये, तो आपका एंगल ये बनेगा। कहने का मतलब है कि जहाँ पर सरफेस कॉनकेव बनता है उनके लिए कांटेक्ट एंगल एक्यूट होता है और जहाँ पर सरफेस कॉन्वेक्स बनता है उनके लिए एंगल ऑब्ट्यूस होता है। तो कांटेक्ट एंगल क्या होता है, लिक्विड के टेंजेंट, द एंगल बिटवीन द solid substance tangent and liquid substance tangent at the contact point is called contact angle। और सिल्वर के लिए ये कांटेक्ट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, प्योर वाटर के लिए 0 डिग्री। थैंक यू।